और ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करेगा, इसका जो H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा एसीटोन के इस डबल बॉन्डेड O के साथ। तो इस तरह से इथाइन जो है सॉल्युबल होगा ज़्यादा एसीटोन के अंदर। तो और H2O और मिथेनॉल जो है इनके अंदर भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर पहले से ही वाटर के अंदर या मिथेनॉल में पहले से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी इसके अंदर जितनी एसीटोन के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इथाइन इज मोर सॉल्युबल इन एसीटोन एज कम्पेयर टू इन H2O एंड मिथेनॉल। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसमें, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और हमने किया था इसमें, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, क्लियर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, इट इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इसका इस तरह से मैंने बताया था आपको, वाटर की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये टेम्परेचर कर्व भी आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा कर्व बनता है इसका, फिर डिक्रीज करती है इस तरह से। तो दिस पॉइंट जो पीक पॉइंट है इसका, ये टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे मानते हैं कुछ। अब ये डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ D2O की डेंसिटी जो है इट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O, और D2O के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर सेम होगी एज डैट इन H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम होगी D2O के अंदर एज इन H2O, लेकिन D2O की डेंसिटी जो है ज़्यादा है वाटर से, इसलिए D2O जो है ये वाटर में सिंक कर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। D2O का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब इसका ज़्यादा होगा किससे, H2O से। इसका हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसका हीट ऑफ फ्यूजन है, इसकी विस्कोसिटी है, इसकी सरफेस टेंशन है, ऑल विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू वाटर। और D2O वाटर के अंदर सिंक क्यों कर जाता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे लिया मैंने वाटर और यहाँ लिया D2O एज ए सॉल्यूट लिया और इसको लिया वाटर को एज ए सॉल्वेंट, तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा वाटर के अंदर, इट विल सिंक। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने D2O और यहाँ H2O ले लिया, तो ये फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, D2O के अंदर क्या करेगा, D2O के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट, दोनों सेम टाइप के हैं तो फ्लोट करेगा। तो ये फ्लोट करेगा इधर, ये सिंक कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, सिर्फ डेंसिटी का ही काम है, डेंसिटी ज़्यादा तो सिंक कर जाएगा, डेंसिटी कम तो फ्लोट करेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। तो और भी कुछ मान सकते D2O अगर है तो इट विल फ्लोट, वाटर है तो फ्लोट। D2O में T2O डाल देंगे, D2O इसमें डाल दिया T2O ट्रीटियम, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो अब ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि अब T2O की डेंसिटी क्या होगी, T2O की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ T2O, ट्रीटियम का ऑक्साइड, तो ये और ज़्यादा होगी, क्लियर, इसकी डेंसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर भी होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट T2O का ही ज़्यादा होगा। तो ये एक एप्लीकेशन और थी इसकी, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हाइड्राइड्स की, हाइड्राइड्स लेंगे अब ग्रुप 17 की, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन होगी, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। हाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे। ग्रुप 17 की हाइड्राइड्स अगर मैं लेता हूँ, हाइड्राइड्स ग्रुप 17 की, या पहले ऐसे लिखा तो 15 ही स्टार्ट करते हैं, 15 NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, ये मैंने हाइड्राइड्स ले ली। और इसको अरेंज करना मेरे को सपोज बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, डेल्टा H वेपराइजेशन में, डेल्टा H फ्यूजन में, और इसके अलावा वोलेटाइल नेचर में, वोलेटिलिटी इसमें अरेंज करना है। इन सब में मेरे को विस्कोसिटी में अरेंज करना, सपोज विस्कोसिटी में, सरफेस टेंशन के अंदर, वेपर प्रेशर में, इन सब में अरेंज करना सपोज मेरे को। तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ध्यान देंगे। अब इधर NH3 के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक NH3 दूसरा NH3, तो एक NH3 का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, प्लस 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये।
पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव है, लेकिन लोन पेयर इसके पास एक ही है, ध्यान रखना चीज़ का। तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगे ना तो कुछ इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि एन के पास लोन पेयर एक है। तो अगर कोई पूछता है इसकी एक्सटेंट क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एक्सटेंट क्या है, स्ट्रेंथ तो दिख रही है इसकी, एक्सटेंट यानी एक अमोनिया का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन बनाता है, 2 बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड से गैसियस फेज में। हम उसको बहुत प्रेशराइज कर दें, सॉलिड फेज में आ जाए तो ये 6 भी बना सकता है। 3 नेगेटिव इसके और 3 पॉजिटिव इसके, आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो 6 बना सकता है मैक्सिमम एट दैट टाइम। अभी तो ये 2 ही बनाएगा, कोई भी पूछे नॉर्मली तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2 इसका एक्सटेंट है। क्लियर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। पीएच3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, पीएच3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, एसएच3 में नहीं होगी, एसबीएच3 में नहीं होगी, बीआईएच3 में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इन चारों में तो इसका मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक केस हो रहा है यहाँ पे, जब नीचे जा रहे हैं हम, एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जब साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो वैंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा हाइड्राइड, साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का एन का, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज कर जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया हाइड्राइड्स का बढ़ जाएगा तो इससे वेंडरवॉल फोर्सेस, ध्यान देना अब यहाँ पे वेंडरवॉल फोर्सेस ये बढ़ जाएंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए BiH3 का, इसके बाद होना चाहिए SbH3 का, ऑर्डर है भी यही। फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड केस में NH3। अब यहाँ पे आ जाएगा NH3 और उसके बाद आ जाएगा हमारा NH3 के बाद ASH3, लीस्ट होगा PH3 का। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है। और ये इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ध्यान रखना। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ध्यान सुनना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप देन साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, साइज इंक्रीज कर गया। सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। वैंडल फोर्सेस ये भी बढ़ गए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया, दोनों बढ़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा BiH3, फिर SbH3, NH3 का सबसे लीस्ट होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा क्यों बीच में क्यों आ गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए बीच में आ गया ये। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट इसमें बॉइलिंग पॉइंट का आंसर यही है बॉइलिंग पॉइंट का। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट के केस में ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट के केस में अब क्या है, हमें सॉलिड में मानना सबको। सॉलिड में तो अमोनिया कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मैंने अभी बताया, सॉलिड में बहुत प्रेशराइज कर देंगे इसको तो ये 6 के आसपास हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। 6 बनाएगा, किस वजह से बना रहा है, क्योंकि 3 नेगेटिव है यहाँ पे और 3 ये वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बॉन्ड के आसपास बन जाते हैं इसके, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का, अमोनिया के बाद फिर BiH3 का, रीज़न वही है सेम, BiH3 के बाद SbH3 का, SbH3 के बाद ASH3 का, ASH3 के बाद PH3 का, PH3। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये आंसर आ जाएगा किसका, ये आंसर किसका आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर, ये आंसर किसका आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है इसमें आगे, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ध्यान देना इधर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपराइजेशन बढ़ेगा, डेल्टा एच फ्यूजन बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी, वेपर प्रेशर। अब ध्यान देना, वोलेटाइल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट, वोलेटाइल नेचर, वेपर प्रेशर, दोनों के दोनों क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर और वोलेटाइल नेचर, वेपर प्रेशर और वोलेटाइल नेचर। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है डेल्टा एच फ्यूजन, ध्यान देना। नेक्स्ट मैं आगे भी लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना पूरा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन।
सही ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन, विस्कोसिटी भी यही, सरफेस टेंशन भी यही होगा, फोर्सेज इसी पे डिपेंड करते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जो है डेल्टा एच फ्यूजन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। मेल्टिंग पॉइंट बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन के प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ग्रुप 15 के मेल्टिंग पॉइंट में चेंज, मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से NH3 मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे निकल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में बीच में रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट में बीच में रहेगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए यहाँ पे। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके अंदर, अगर इसी के अंदर पूछ लेते हैं सपोज, इसी ग्रुप में जब ये ग्रुप पढ़ रहे हैं तो एक बार ये नोट कर लेंगे आगे। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाइड्राइड्स हम इकट्ठे देख रहे हैं तो एक बार सुन लेंगे। हाइड्राइड्स की केस में जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज थर्मल स्टेबिलिटी करनी है इनकी, थर्मल स्टेबिलिटी, क्या होगी इनकी, हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मैं किसी को हीट कर रहा हूँ, अब वो स्टेबल है कि नहीं है, सही ना। किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं, वो चीज़ स्टेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH3, फिर PH3, सोच रहे नहीं है इसमें, फिर ASH3, SPH3, BiH3 सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि NH बॉन्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हीट कर रहे हैं, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ का, कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को साथ में ले लिया है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NH3 की, क्लियर। NH3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स चेक नहीं करना है अमोनिया का, सिर्फ इसी के अंदर चेक करना है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, स्टेबल है कि नहीं, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, NH की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा, NH की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। NH बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा इसकी। तो इसलिए डाउन द ग्रुप क्या लिखेंगे आंसर, डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। बस ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर आ जाएगा किसी भी हाइड्राइड्स के केस में, चाहे ग्रुप 16 की हाइड्राइड्स हो, 17 की हो, सब में ये आंसर आएगा। अब उसके बाद इसी में अगर मैं बोलूँ रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है, इनका ध्यान रख लेंगे अभी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, क्लियर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे काफ़ी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, तो ये क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप, जैसे हम नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप while moving down the group, thermal stability of hydrides क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर जाएगी। हाइड्रोजन को बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो H जल्दी लूज होगा, H- एक्चुअल में बोलते हैं, जल्दी लूज होगा। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स विल इंक्रीज, ये ध्यान रखना इसके अंदर, हाइड्राइड्स विल इंक्रीज। ध्यान रखना हाइड्राइड्स में जो थर्मली स्टेबल है वो एमोनिया है, फिर PH3 है, फिर ASH3, फिर HBH3, फिर BiH3। BiH3 इज मोस्ट रिड्यूसिंग, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 12th क्लास में, BiH3 इज मोर रिड्यूसिंग, वाई, तो क्या बोलेंगे इसके अंदर, सिंस साइज ऑफ Bi इज लार्ज, सो BiH बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लीस्ट, देयरफॉर इट विल लूज इट्स हाइड्रोजन रेडिली, हेंस इट इज मोस्ट रिड्यूसिंग, इसलिए क्या होगा ये, मोस्ट रिड्यूसिंग। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इट विल बी मोस्ट रिड्यूसिंग। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी से क्या रिलेटेड है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी से रिड्यूसिंग कैरेक्टर रिलेटेड है, इन्वर्सली पोर्शन होगा इसके, समझ आइए कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताया मैंने। अब एक टर्म और है वैसे यहाँ पे, बेसिक कैरेक्टर, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे सुन लेंगे, क्योंकि फिर बाद में आएगा तो बाद में दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार, लेकिन अभी सुन लेंगे एक बार यहाँ पे। इनका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर मैं बता चुका हूँ, पोलैरिटी का बता चुका हूँ, आयनिक कैरेक्टर हो चुका है पहले। नेक्स्ट अब टर्म है यहाँ पे
बेसिक कैरेक्टर सपोज, बेसिक कैरेक्टर अगर बोले तो इसमें आ जाएगा हमारा जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3। NH3 की बात करें अगर, NH3, N का साइज छोटा है तो लोन पेयर जो है NH3 में N का साइज छोटा है तो लोन पेयर जो है कम वॉल्यूम पे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N पे ज़्यादा होगी, N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और P का साइज बढ़ जाएगा, P का साइज बढ़ गया, P का साइज बढ़ गया तो इसमें P का साइज बढ़ गया तो लोन पेयर ज़्यादा वॉल्यूम पे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़्यादा वॉल्यूम पे हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। अगर आर्सेनिक आ जाता है तो इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएगा वॉल्यूम। SbH3 अगर है तो इसमें और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही नीचे। एक वर्ड में आंसर लिखना है, वाई अमोनिया इज मोस्ट बेसिक। तो उसमें क्या आंसर लिखेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज जो है, नाइट्रोजन का साइज क्या है, सबसे छोटा, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल। साइज, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये पेपर में जरूर पूछते हैं कि मोस्ट बेसिक क्यों है अमोनिया, या इसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों है। साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका प्रॉपर रीजन मैं बताऊंगा ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी यही लिखना है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉलर वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इज मोर, so ammonia is most basic, so NH3 is most basic। इसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, मोस्ट बेसिक होगा ये। मोस्ट बेसिक। और डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, अमोनिया ज़्यादा बेसिक है यहाँ पे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा वॉल्यूम पे जाता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, लोन पे ज़्यादा वॉल्यूम पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और ड्रैगोज रूल के थ्रू भी मैं बात बताऊंगा कि इसमें कोई हाइब्रिडेशन ही नहीं होती, PH3 के अंदर हाइब्रिडेशन नहीं है तो लोन पेयर इसके डायरेक्शनल नहीं होते। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही पूछेंगे। इसमें लोन पेयर क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन में होंगे, इसमें लोन पेयर डायरेक्शनल नहीं होते हैं, क्योंकि जब स्प्रेड हो जाएगा लोन पेयर, जब स्प्रेड हो जाएंगे तो कंसंट्रेट नहीं है एक पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, स्प्रेड हो गए तो प्रॉपरली दे नहीं सकते लोन पेयर। तो इसलिए अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, अमोनिया की प्रोटॉन एफिनिटी क्या है, सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखना इसके अंदर क्वेश्चन। सही, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट ये हमारा ग्रुप 15 था, अब ग्रुप 16 के अंदर, ग्रुप 16 की हाइड्रेट्स H2O, H2S, H2SC, TE, H2PO। तो इसमें क्या आ जाएगा, H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO इसमें आ गया। तब अब इसमें भी क्या होगा, H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2 में क्या हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने बता रखा कि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, साथ में इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 2 लोन पेयर है, और दूसरे H से जुड़ जाएगा दोनों
उसके बाद 2 H भी है वाटर के पास, तो ये इससे जुड़ जाएंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एट द मोस्ट, सही है। तो ये इसका एक्सटेंट है, एक्सटेंट क्या है इसका, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एट ए टाइम विद 1 मॉलिक्यूल। तो इसलिए जब इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O, फिर इसके बाद H2PO, फिर H2SE, H2TE आएगा, सॉरी H2TE, फिर H2SE, लीस्ट हो जाएगा H2S, लीस्ट H2S हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना H2S मोस्ट वोलेटाइल है। जैसे पीछे PS3 सबसे ज़्यादा वोलेटाइल था, पीछे सेकंड वाला जो हाइड्राइड है, सेकंड वाला पीछे क्या था, NH3 PS3 सबसे ज़्यादा वोलेटाइल था। इसके अंदर सबसे ज़्यादा वोलेटाइल क्या होगा, H2S विल बी मोस्ट वोलेटाइल। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी। तो इसमें H2O पहले क्यों आया, H2O क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रीज़न मैं पीछे दे चुका हूँ, सेम रीज़न है। फिर H2PO सेकंड भी आया क्योंकि इसके अंदर वैंडल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो यही दो रीज़न चलने हैं। क्या डाउन द ग्रुप, क्या जैसे नीचे आएंगे तो वैंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, वैंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, डाउन द ग्रुप वैंडल फोर्सेस इंक्रीजेस, बट इन H2O देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सरफेस सेम वही रीज़न, साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो सरफेस एरिया ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, वैंडल फोर्सेस इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसलिए इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है बिल्कुल आंसर इसमें। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों किसका है, H2O का ज़्यादा होगा, फिर H2PO का ज़्यादा क्योंकि इसमें वैंडल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, फिर नीचे जाएंगे उल्टा, और H2S जो है मोस्ट वोलेटाइल होगा। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, डेल्टा H वेपराइजेशन का, डेल्टा H फ्यूजन का, इसके अलावा वो विस्कोसिटी का, सरफेस टेंशन का, सबका सेम आंसर आएगा। तो नोट कर लेंगे भाई, इधर बॉइलिंग पॉइंट proportional to melting point, proportional to delta H vaporization, proportional to delta H fusion, proportional to proportional to viscosity, proportional to surface tension, प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ये सारे एक जैसे ही होंगे, सब में H2O सबसे ज़्यादा, फिर नीचे वाला हाइड्राइड यानी H2PO ज़्यादा, सही ना, फिर H2PO आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नाउ ग्रुप 17, अब ग्रुप 7 या इसमें थोड़ा सा थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह भी देख लेते हैं एक बार। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी फिर H2O की ज़्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी H2O की, फिर H2S की, H2SE की, इसमें रीजन क्या लिखेंगे, H2TE की, फिर H2PO की। इसमें रीजन क्या आएगा, इसमें रीजन आएगा वही डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज इंक्रीजिंग, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सेम वही आंसर है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और रिड्यूसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बताया ना भी, रिड्यूसिंग फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग फैक्टर डिपेंड करता है टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, और वो कब ज़्यादा होगा, जब थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि रिड्यूसिंग फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। सेम पीछे वाला जो मैंने बोला वही चीज़ बोलनी है। नीचे जाएंगे तो बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सिर्फ इसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप। इससे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, सही है। और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, लास्ट टाइम बेसिक कैरेक्टर पढ़ा था, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, H2O, H2S, H2SE, H2TE। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इसमें, एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, H2PO का। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट सुनना है, इंपॉर्टेंट रीजन। टेंडेंसी कैरेक्टर मीन्स उसमें हमने बेसिक कैरेक्टर को पढ़ा है क्योंकि वो बेसिक थे। इसमें क्या है, ये एसिडिक होते हैं, ये H+ लूज कर सकते हैं। जैसे वाटर न्यूट्रल है, क्वेश्चन ऐसे आएगा स्कूल में, वाटर तो न्यूट्रल होता है लेकिन H2S एसिडिक होता है, ऐसा क्यों है। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए एक्सप्लेन करना है, सेम वैसे ही लिखना है आंसर। डाउन द ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस
डिक्रीज है ये, डिक्रीजेस। सो उसमें क्या लिख रहे थे, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन लिख रहे थे। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या लिख रहे थे, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, इसमें लिखेंगे टेंडेंसी टू लूज H प्लस, टेंडेंसी टू लूज H प्लस। H प्लस है, ध्यान रखना चीज का, उसमें हाइड्रोजन था, इसमें H प्लस है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर मीन्स जो लूज करेगा H प्लस जल्दी, H प्लस इंक्रीजेस, सो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसमें क्वेश्चन आएगा H2O इज न्यूट्रल, H2S इज एसिडिक, तो लिखेंगे OH बॉन्ड स्ट्रेंथ, OH की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH इज मोर देन SH बॉन्ड स्ट्रेंथ। OH बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो ज़्यादा है SH से, इसलिए H2S एसिडिक होगा, इसलिए H2S एसिडिक हुआ है। हालांकि H2S भी वीक एसिड, H2S एसिडिक है, लेकिन H2O क्या है, न्यूट्रल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट नोट करेंगे ग्रुप 17 के हाइड्राइड, थोड़ा जल्दी देखेंगे। वोलेटाइल कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, H2S। अब ग्रुप 17 लेते हैं अगर, तो सेम चीज़ पढ़ेंगे, HF HCl HBr HI, HBr HI, तो सेम चीज़ है इसमें भी। नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डेर फोर्सेस बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो HI का होना चाहिए, सबसे ज़्यादा HI का होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, HI का होना चाहिए, फिर HBr का होना चाहिए, फिर HCl का होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए HF का, लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए पहले ही है, तो ये आंसर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। दिस इज द आंसर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है वही आंसर किसका होगा, डेल्टा एच, वेपराइजेशन का, विस्कोसिटी का और सरफेस टेंशन का, सेम आंसर आ जाएगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, मेल्टिंग पॉइंट HI का ज़्यादा है। HI मेल्टिंग पॉइंट मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनाना, सॉलिड से लिक्विड बनाना, कन्फर्मेशन चेंज होती हैं इसके अंदर, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड में इसके वैन डेर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इससे HI के बाद HF आएगा, फिर HBr, फिर HCl। तो ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है। हमेशा आंसर क्या आता है, पहले ऊपर फिर नीचे से उल्टा, आंसर यही आता है, पहले ऊपर का फिर नीचे से उल्टा। तो ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, और ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट में, 15 के बॉइलिंग पॉइंट में, 17 के मेल्टिंग पॉइंट में, फिर HCl आ जाएगा। तो ये भूलना नहीं है बिल्कुल, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे इसकी, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी HF की, फिर HCl की, HBr की, फिर HI की लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का आंसर क्या, कैसे लिखते हैं इसका आंसर, डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, थर्मल EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, डाउन द ग्रुप EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, and thermal stability decreases, so tendency to lose hydrogen increases, tendency to lose hydrogen increases, therefore most reducing is HI, most reducing is HI। ये क्वेश्चन आना पेपर के अंदर, why HI is more reducing than HBr, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि HI is least thermally stable as its bond strength is least thermally stable, so it will lose its hydrogen readily, hence it is most reducing out of HF HCl HBr HI। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया यहाँ पे, HF HCl HBr HI के अंदर। अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है NH3 H2O HF, इन तीनों में देखें तो ये मैं पहले बता चुका हूँ बॉइलिंग पॉइंट। पहले किसका होगा, H2O का, एक्सटेंड जा रहा था इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर HF का, फिर NH3 का, ये बॉइलिंग पॉइंट का आंसर था, एक्सटेंड इसका ज़्यादा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो उसके इसमें चेंज है थोड़ा सा आंसर, H2O का ज़्यादा है, एक्सटेंड ज़्यादा है इसके अंदर, फिर NH3 आ जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड में कितने हाइड्रोजन बनाता है, 6 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए HF से आगे निकल जाता है, ये HF का लीस्ट हो जाता है, ये मेल्टिंग पॉइंट का आंसर है। तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, सही ना। स्कूल लेवल के लिए वो थर्मल स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चन कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो करने हैं। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूँ, डायपोल मोमेंट की बात करूँ, या फिर आयनिक कैरेक्टर की बात करूँ, वो HF का ही ज़्यादा होगा, फिर HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, यही आएगा आंसर। तो ये क्या थे ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स, इसको हम डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी यहीं तक करना है। ओके, थैंक्स।